कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्वा, 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन। अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्वा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का उपाय बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। दोस्तों, ये उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, बहुत से माता बहनें ये समझती हैं कि ये उपाय पता नहीं अपनी तरफ से बना करके बताते हों या कैसे। नहीं दोस्तों, मैं उपाय हमेशा जो भी कोई उपाय बताती हूँ तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके ही उन उपायों को बताती हूँ। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर आपका कोई कार्य है जो काफ़ी समय से अटक रहा है, या कोई प्रशासनिक कार्य है वो हो ही नहीं रहा, या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी समस्या है, आप उसमें कोर्ट कचहरी की गतिविधियों में फंस चुके हैं और उनसे निकल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है, या कोई विकट समस्या आ गई है आपके ऊपर जो कि बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय के बारे में कोई बताया है पूज्य गुरुदेव ने, ये कोई जरूरी नहीं कि ये किस दिन करना है। आपको जिस दिन जिस तिथि को कोई भी अच्छी तिथि या अच्छा दिन हो, उस दिन इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको इसके लिए चाहिए 5 दुर्वा और 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना। दोस्तों, और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भरना है, वो भी अपने रसोई घर से, जिस परिंदे में से आप जल पीते हैं उसमें से भर लेना है आपको। दोस्तों, मैं हमेशा गंगा जल डाल करके ले जाती हूँ, तो आपको सबसे पहले इसमें गंगा जल डालना है। थोड़ा सा 1-2 बूंद डाल दीजिए, जरूरी नहीं होता कि ज़्यादा ही हो। और फिर उसके पश्चात इसमें जल भर लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसको भरने से बाद में पहले गंगा जल डालकर फिर जल भरने से ये पूरा पात्र ही गंगा जल का हो जाता है। फिर दोस्तों, आपको चंदन ले लेना है, चावल ले लेने हैं, जो भी सामग्री है पूजा की वो ले लेनी है। और दोस्तों, 1 चावल का दाना, आखा दाना। दोस्तों, बिल्कुल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ पर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं होती। और इसी प्रकार से बेलपत्री भी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बहुत प्यारी सी बेलपत्री लेनी है। दोस्तों, इस बेलपत्री का भाग पीछे से हमें तोड़ देना है। बहुत सी माता बहनें ये तोड़ती नहीं है, आपको इसे तोड़ देना है। और फिर आपको पहुंच जाना है सीधे देवादिदेव महादेव के मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और ये जो जल लेकर के गए हो, सबसे पहले गणेश जी के स्थान, कार्तिकेय जी का, माता शोक सुंदरी का, फिर माता रानी का हस्तकमल, फिर भोलेनाथ का शिवलिंग। तो आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता शोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। फिर दोस्तों, आपको क्या करना है, जो चंदन लेकर के गए हैं, आपको चंदन चाहे पीला हो चाहे लाल हो, इन तीनों उंगलियों से इस तरह से आपको चंदन लगा देना है शिवलिंग पर, इस प्रकार से। दोस्तों, नाखून नहीं लगने चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि शिवलिंग से नाखून नहीं लगने चाहिए। 3 उंगलियों से त्रिकोण बना दीजिए। फिर गणेश जी के स्थान पर लगा दीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता शोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर। इस प्रकार से चंदन लगा देना है आपको। फिर थोड़ा सा मीठा समर्पित कर देना है, इस तरह से मीठा समर्पित कर दीजिए। और जो बेलपत्री 1 लेकर के गए हो, इस बेलपत्री पर पीला चंदन पूरी पत्ती पर इस तरह से आपको पीला चंदन लगा लेना है। अब उपाय के लिए जानते हैं दोस्तों, इस तरह से। और दोस्तों, 1 दीप प्रज्वलित भी कर लेना है, अभी करूँगी मैं। इस तरह से आपको गीला कर लेना है। ये दोस्तों, ये बेलपत्री पर पीला चंदन इस तरह से लगा लेना है। गीला करके लगाइएगा, क्योंकि ये सूखा है तो मैंने ऐसे ही लगा दिया है, तो आपको गीला करके लगाना है इस तरह से। और 1 आखा चावल का दाना इस प्रकार से
लेना है और इसी बेलपत्री पर इस तरह से रख लेना है, इस तरह से। और जो 5 आपने दुर्वा ली हैं दोस्तों, मैंने ये गिन करके दुर्वा ली हैं 5, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, 3 गांठ वाली ही दुर्वा होनी चाहिए, 3 गांठ वाली ही दुर्वा होनी चाहिए, कम गांठ की दुर्वा नहीं होनी चाहिए। 3 गांठ से ऊपर चाहे कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि 3 गांठ की दुर्वा तो कम से कम हो ही हो, और इसी के ऊपर ये रख देना है दोस्तों, इस तरह से। और अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ से, माता अशोक सुंदरी से अपने हृदय की बात रखते हुए, जो भी कष्ट है, परेशानी है, अटके हुए कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, या फिर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, आपको जेल तक की नौबत आ गई है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके, जो अशोक सुंदरी का स्थान है और शिवलिंग का स्थान है, ये अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो थोड़ी सी खाली जगह होती है ना दोस्तों, इस तरह से, इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन शिवलिंग में कहीं भी देखें इतनी जगह खाली होती है। यहाँ जो खाली स्थान होता है उस जगह पर पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुख, जैसे बेलपत्री की और दुर्वा की डंडियों का मुख, इस तरह से आपको खाली स्थान पर समर्पित करना है दोस्तों। ये शिवलिंग थोड़ी छोटी है तो इसमें आ नहीं रहा, इस तरह से आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और फिर आपको एक दीप प्रज्वलित कर लेना है, इस तरह से आप दीप लगा देंगे। वहीं पर थोड़ी देर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र जाप करेंगे और अपनी कामना को बोलेंगे, जो भी समस्या है आपको वो बोल देनी है, और अपने हृदय की बात कहते हुए, बाबा को प्रणाम करते हुए, ये जल जो है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और इस जगह जहाँ ये चढ़ाया है, ये इस जगह भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस तरह समर्पित कर देना है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ एक साथ ही चढ़ानी है, अलग अलग करके नहीं चढ़ानी है, इस तरह से चढ़ा दीजिए दोस्तों। बहुत सुंदर सा उपाय है, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैंने ये उपाय बताया है। फिर आपको पुनः आरती कर देनी है, बाबा को प्रणाम करके इस तरह से प्रणाम करके सीधे आपको अपने घर चले आना है। चलिए जानते हैं दोस्तों आप दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर और बहुत अचूक उपाय है दोस्तों। हम हमेशा जल तो लेकर के पूजा के लिए जाते ही हैं, शिव मंदिर जाते हैं, तो आपको अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो आपकी ग्रह शांति के लिए एक उपाय आपको जरूर ही जरूर करना चाहिए दोस्तों। जो भी पूजन की सामग्री आप ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए, और आपको क्या करना है, इसमें 2 आखा अक्षत के दाने, मतलब बिल्कुल साबुत होने चाहिए दोस्तों। भोलेनाथ को खंडित चीज नहीं समर्पित की जाती, पूर्ण चीज समर्पित की जाती है। तो आपको 2 दाने अक्षत के इस तांबे के कलश में, जिसमें जल भरा है, आपने अपनी रसोई से दोस्तों, आपको अपनी रसोई से जल भरना है और इसमें 2 अक्षत के दाने इस तरह से डाल देने हैं और पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के स्थान पर, फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से समर्पित कर देना है। अगर चावल के दाने नहीं निकले तो आपको उंगलियों से, हाथों से निकाल करके इस तरह से शिव पर समर्पित कर दीजिए दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस तरह से हम डेली अगर जल समर्पित करते हैं तो जितने भी ग्रह हैं, राहु, केतु, मंगल, गुरु, बुध, जो भी हमारे जीवन में अड़चन पैदा कर रहे हैं, समस्या ला रहे हैं, वो भी इन भोलेनाथ के ऊपर अगर 2 दाने अक्षत के चढ़ाने के बाद में वो सब खत्म हो जाते हैं। वो ग्रह हमारे अनुकूल हमारा कार्य करने लगते हैं, विपरीत नहीं। तो दोस्तों भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे, इस कार्य को आप जरूर ही जरूर करिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो माताएं बहनें समझ नहीं पाती हैं, जैसे कि ये बेलपत्री है, अगर हमें शिवलिंग पर ये बेलपत्री रखी हुई मिली है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, हम ये बेलपत्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बाबा से कहिए, बाबा हमें, हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, हमें ये बेलपत्री दे दीजिए। तो इस तरह से फिर कहने के पश्चात ये बेलपत्री उठा लेनी है आपको, और वहीं पर थोड़ा सा इस पर जल डाल करके इसको साफ कर लेना है। साफ करने के पश्चात दोस्तों इसी बेलपत्री को, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये इसकी डंडी जरूर टूटी हुई होनी चाहिए, नहीं टूटी हो तो आप तोड़ लेना इस तरह से। और दोस्तों एक बात और बताऊं, ये
जॉइंट होते हैं, ये बीच वाली डंडी, यहाँ से इसको पकड़ करके इस तरह से आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और दोस्तों एक बात और, हमेशा पत्ती को चंदन या चावल लगाकर ही समर्पित करना चाहिए, इससे धन वैभव लक्ष्मी बढ़ते हैं। इस तरह से आपको चावल है तो आपके पास तो चावल लगा दीजिए, इस तरह से आपको समर्पित कर देनी है, जल समर्पित कर देना है। श्री ईश्वर नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए बहुत सुंदर और अचूक उपाय है, इससे धन की भी प्राप्ति होती है, धन संपदा की आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहती। अक्षत, जैसे कहा है ना पूज्य गुरुदेव ने, अक्षत जो कभी न क्षय होने वाला। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर करिएगा। तो अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।